हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नैप मेंटोर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था जेडीसी वाला, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। इसका रिजल्ट कब तक आएगा और साथ ही मेंस की तैयारी किस तरीके से की जाए ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए और आपकी जो जॉब है यहाँ पर सिक्योर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज इस तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड अपडेट होते हैं या फिर यूजीसी नेट से रिलेटेड अपडेट होते हैं वो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू रेगुलर बेसिस में मिलते रहते हैं। तो गाइस देखिए, जो आपका एग्जाम हुआ था वो स्मूथली एग्जाम कंडक्ट हो गए थे और यहाँ पर इस एग्जाम का को हुए भी काफी टाइम हो चुका है। ऐसे में एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं कि कब तक हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो गाइस देखो, जो रिजल्ट है आपका वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आने की बहुत हाई चांसेस थे, बट फर्स्ट वीक ऑलरेडी आज 7 जुलाई जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो मैंने ट्राई किया पता करने का, बट गाइस देखो यहाँ पर जो ये रिजल्ट है ये आपका इसी मंथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में बताए जा रहे हैं। इसी डेट के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। एक बार प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको मेंस की तैयारी उससे पहले ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज मेंस की डेट जो है वो ऑलरेडी आयोग ने अनाउंस कर रखी है। आई थिंक सभी लोग आप लोग इससे अवेयर होंगे, अगर नहीं अवेयर हैं तो आप लोग यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें मेंस की जो एग्जाम है, जो एग्जाम डेट है वो ऑलरेडी आयोग ने अनाउंस कर रखी है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दी है, अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम कैलेंडर वाला जो सेक्शन उसको आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ये जो चीजें देखने को मिल जाएंगी। देखिए गाइस, यहाँ पर ही एग्जाम कैलेंडर पड़ा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर। तो यहीं पे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है सारी डेट मेंशन कर रखी है इन्होंने कि जो आपका मेंस का एग्जाम है वो किस डेट को कंडक्ट किया जाएगा। अब गाइस देखो, हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने अभी देखो, अब काफी सारे एग्जाम ऑन गोइंग है। अभी एमपीपीएससी की भी फॉर्म फिलिंग हुई है और उसका एग्जाम अभी 12 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद 2 अगस्त को होगा, उसके बाद 30 अगस्त को होगा। 3 स्लॉट में यहाँ पर एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ भी ट्राई करते रहो, जो भी अदर स्टेट पे वैकेंसीज आने वाली है वहाँ भी ट्राई करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। कहीं ना कहीं आपकी जॉब पक्का सिक्योर होने वाली है अपकमिंग मंथ्स के अंदर ही अंदर। और बिहार में भी काफी बड़े नंबर में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप उसके लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। गाइस मैं बता दूं कि एमपीपीएससी के हमने जीएस के एग्जाम टारगेटेड नोट्स आप सभी को अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने अवेल नहीं किया तो आप अवेल कर सकते हैं। इन नोट्स को हमने टू द पॉइंट बनाया है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डाले हैं, इसके अंदर पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, प्लस इसके अंदर सारी चीजें कवर्ड हैं जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है। जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अंदर जितनी भी चीजें मेंशन है, हर एक टॉपिक को हमने उसके अंदर कवर कर रखा है। तो इससे आपका जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इसको क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। आप इस गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इन नोट्स को अवेलेबल करवा दूंगा। एक नॉमिनल सी फी है, उसको पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हैं। डेमो नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। कॉल प्रेफरेबल नहीं है, बिकॉज कई बार मैं बिजी होता हूँ, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, तो इस वजह से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल करवा दूंगा। अब गाइस देखो, हम बात कर लेते हैं कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो गाइस देखो, बेस्ट तरीका यही है मेंस की तैयारी करने का कि आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी पेपर अवेलेबल है, जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वो वाले पेपर, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं वो वाले पेपर। क्योंकि अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को, तो अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर पहली बार लिया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर पहली बार लिया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ऐसे में इसके पीवाईक्यूज तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप पीजीटी के लगा सकते हो। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर अवेलेबल है वो आप लगा लो किसी यूपीपीएससी के आयोग के। इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर अवेलेबल है, आप वो प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मैं एक सजेशन और दूंगा कि जो यूपीपीएससी में अगर आपका सब्जेक्ट होता है, यूपीपीएससी के अंदर जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके अंदर अगर आपका सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आप उन पेपर को भी एज ए रिवीजन या फिर एज ए प्रैक्टिस करने के पर्पज से उनको लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उनके थ्रू। इसके अलावा यूपीएससी के पेपर के यूपीएससी के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनके अंदर आपके सब्जेक्ट आते हैं तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इनफैक्ट मार्केट में तो यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं विद आंसर, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी होते हैं, तो उसके थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के समझा दूंगा कि किस तरीके से और अच्छे से प्रैक्टिस करें, तैयारी करें, ताकि मिनिमम टाइम में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। अभी फिलहाल यही है कि आपका जो रिजल्ट है 10 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आ जाएगा, और जो तैयारी है आप पीवाईक्यूज के थ्रू करते रहिए थोड़ी थोड़ी, ताकि अचानक से जो है काफी बड़ा आपके ऊपर भार ना आए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं एमपीपीएससी जीएस के जो नोट्स हैं जनरल स्टडी के वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। जो एक छोटी सी फी पे करके आप इन नोट्स को अवेल कर सकते हो, जिससे जो आपकी तैयारी है वो मिनिमम टाइम में हो जाएगी। क्योंकि हमने नोट्स को क्रिएट ही इस वजह से किया, इस तरीके से किया है कि आपकी जो तैयारी मिनिमम टाइम में हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपके
टू द पॉइंट नोट्स हैं, इधर उधर की बातें नहीं है, टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड नोट्स हमने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।